Hello guys, very good morning to all of you. Let's start with the subject indirect taxation. Yes, last lecture में हम लोगों ने क्या देखा था? हम लोगों ने देखा था exempted goods and services, जिसके अंदर हमने देखा था एग्जम्पशन के टू टाइप्स होते हैं. एक तो जनरल एग्जम्पशन या तो स्पेशल ऑर्डर्स के थ्रू जो एग्जम्पशन होता है वो एग्जम्पशन. जनरल एग्जम्पशन में और दो पार्ट थे. कौन सा? बोलो जल्दी जल्दी. एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल एग्जम्पशन. एब्सोल्यूट कंडीशनल मतलब कौन सा कंडीशन? जहां एब्सोल्यूट एग्जम्पशन मतलब कौन सा एग्जम्पशन जहां पे कोई भी कंडीशन नहीं है और जो सबके लिए एग्जम्पशन दिया गया है वो कौन सा एग्जम्पशन होता है? एब्सोल्यूट एग्जम्पशन. कंडीशनल एग्जम्पशन में क्या होता है? वहां पे कोई कंडीशंस अगर पर्टिकुलर पर्सन फुलफिल करता है तो ही उनको वो एग्जम्पशन क्लेम करते आता है. करेक्ट है, बिल्कुल सही है. जिसके अंदर हमने एग्जांपल्स भी देखे थे. उसके अलावा एग्जम्पशन बाय स्पेशल ऑर्डर में क्या होता है? जहां पे जब कभी गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि किसी स्पेसिफाइड पर्सन को या किसी स्पेसिफाइड स्टेट को या किसी स्पेसिफाइड पीपल को अगर एग्जम्पशन देना है तो वो किसी स्पेशल नोटिफिकेशन के थ्रू स्पेशल ऑर्डर पास किया जाता है और उसके थ्रू वो एग्जम्पशन दिया जाता है. ये दोनों भी एग्जम्पशंस जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशंस के बेसिस पे दिए जाते हैं. यहां तक की बात क्लियर थी अपनी? बिल्कुल सही है सर. मुझे एक बात बताओ गाइस, एग्जम्पशन की बात कब आती है? एनीवन लाइक सुनो, जैसे सबसे में अब कंसेप्ट पे ध्यान दो. सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि ये सप्लाई हुआ या नहीं हुआ. सबसे पहले तो हम देखते हैं कि सप्लाई हुआ क्या. सप्लाई की डेफिनेशन हम सबको पता है. क्या होता है सप्लाई? इंक्लूड सेल, ट्रांसफर, ऑर्डर, एक्सचेंज, लीज, रेंटल, डिस्पोजल वेयर अग्रीड टू बी मेड विद और विदाउट कंसिडरेशन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. ये सारी चीजें हमने देखी थी. और 71A, 71B, 71C, वो सारी चीजें आपको पूरा दिमाग में क्लियर होगा. मुझे एक बात बताओ, चलो भाई सप्लाई है. फर्स्ट हमको ये देखना है कि कोई भी गुड्स या सर्विसेज, ये दोनों की भी डेफिनेशन हमको पता है. क्या ये सप्लाई हुआ या नहीं हुआ? अगर ये सप्लाई हुआ है तो फिर हम देखते हैं कि जब भी कभी टैक्सेबिलिटी लगाने की बात आती है, किसकी बात आती है? टैक्सेबिलिटी की बात आती है. तो हमको ये देखना पड़ेगा कि कहीं गवर्नमेंट ने एग्जम्पशन तो नहीं दे के रखा है. क्या गवर्नमेंट ने एग्जम्पशन दे के रखा है क्या? अगर कभी ऐसा हुआ, समझो कोई सप्लाई तो है, सप्लाई की डेफिनेशन में आ रहा है, 71A में आ रहा है, 71B, 71C में कंसीडर हो चुका है. जैसे कि ऐसा समझो कि आप सप्लाई ऑफ साल्ट कर रहे हो. क्या कर रहे हो? सप्लाई ऑफ साल्ट. तो सर एक बात बताइए, सप्लाई ऑफ साल्ट वेदर इट इज अ सप्लाई विच इज कवर्ड अंडर जीएसटी. बिल्कुल सर, जीएसटी आता है सप्लाई के ऊपर. सप्लाई मतलब सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज. अगर आप सेल करते हो साल्ट का, उसके अगेंस्ट में कंसिडरेशन लेते हो, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस करते हो, तो क्या जीएसटी आएगा? बिल्कुल आएगा सर. आपने बोला था सप्लाई के डेफिनेशन में सप्लाई के डेफिनेशन में ये सब चीजें कवर होती है. फिर मैंने ऐसे करके नमक बेचा, सप्लाई किया, और वो भी क्या है, वो प्रॉपरली सारे कंडीशंस को फुलफिल करके सप्लाई किया. तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये सप्लाई ऑफ साल्ट जीएसटी के एम्बिट में आएगा क्या? तो सर वैसे देखा जाए तो 101% आएगा. लेकिन हमको इसके साथ साथ ये भी देखना पड़ेगा, क्या गवर्नमेंट ने साल्ट के ऊपर जीएसटी में कोई एग्जम्पशन दिया है क्या? ये हमको चेक करना पड़ेगा. तो सर मुझे एक बात बताओ, ये इतने सारी चीजों के हमको एग्जम्पशन याद करने का? बिल्कुल बच्चों याद करने हैं. क्या बोल रहे सर आप? याद करने? हाँ हाँ बिल्कुल याद करने. कितने ऐसे? वैसे देखा जाए तो 43 पॉइंट्स है हमको, और वो 43 पॉइंट्स में लगभग 200 के लगभग एटम्स है. सिर्फ गुड्स के, सर्विसेस अलग है. सर ये इतना हम पढ़ने वाले? बिल्कुल पढ़ने वाले. कौन सी बहुत बड़ी बात है रे बच्चों? अगर अपन साथ है तो कौन सी डरने की बात है? कर लेंगे ना यार. तो ठीक है सर. ये गुड्स के अंदर मतलब आप मुझे एक बात बताओ सर, सप्लाई जो होता है वो होता है गुड्स का भी और सर्विसेज का भी. तो क्या सर एग्जम्पशन जो है वो गुड्स में भी दिए जाते हैं और सर्विसेज में भी दिए जाते हैं क्या? बोलो बच्चों. बिल्कुल, दोनों के अंदर एग्जम्पशन दिए जाते हैं. गुड्स में भी एग्जम्पशन दिए गए हैं, सर्विसेज में भी एग्जम्पशन दिए गए हैं. तो क्या ये अलग अलग है? बिल्कुल अलग अलग है. देखो
हमने हमेशा से ही देखो डिवाइड करके रखा है। जब हमने कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई पढ़ा था तब भी इन्होंने बताया था, और जब इन्होंने शेड्यूल 2 बताया था, शेड्यूल 2 याद आ रहा है सबको, शेड्यूल 2 में इन्होंने बाइफर्केशन करके दिया था हमको कि कौन से सप्लाई ऑफ गुड्स में है, कौन से सप्लाई ऑफ सर्विसेज में, याद आ रहा है सब कुछ। क्यों करके दिया था? क्योंकि टैक्सेबिलिटी जो आती है वो सप्लाई ऑफ गुड्स की अलग आती है और सप्लाई ऑफ सर्विसेज की अलग आती है, सबके टैरिफ रेट अलग अलग है। तो सर गुड्स का एग्जम्पशन और सर्विसेज की एग्जम्पशन ये दोनों हमको पढ़ना है, बिल्कुल पढ़ना है। आप समझ गए? आप यहां तक की बात में कोई दिक्कत है? बिल्कुल भी नहीं। अब सर हमको ये बताइए, आप बोल रहे थे गुड्स के एग्जम्पशन हम सबसे पहले पढ़ेंगे, बिल्कुल सही है। तो भाई गुड्स के एग्जम्पशन हमारे बुक में भी दिए गए, आ जाओ अपनी बुक देखते हैं। तो ये देखो, द फॉलोइंग गुड्स एंड सर्विसेज आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। अच्छा बिल्कुल सही है सर, समझ में आया, ये इतने गुड्स है। अच्छा ये एग्जम्पशन जो दिया गया है ये कौन से टैक्स, कौन से एक्ट के अंदर दिया है? ये सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स के अंदर दिया है, जहां पे सेंट्रल टैक्स का रेट है। ये देखो नोटिफिकेशन, कौन से नोटिफिकेशन के थ्रू आया है? आप अगर आप एग्जम्पशन क्लेम करना चाहते हो, अगर आप 60 प्लस मार्क इसमें कवर करना चाहते हो, तो मैं श्योरली आपको बोलूंगा नोटिफिकेशन नंबर याद रखना। एक ही तो नोटिफिकेशन है यार गुड्स के अंदर, कौन सा है? नोटिफिकेशन नंबर 2/2017। एक ही नोटिफिकेशन है, याद रह जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है यार। 2/2017 ये वाला नोटिफिकेशन हम लोगों को याद रखना है। ये नोटिफिकेशन हमको एमसीक्यू में भी आ सकता है, और भले ही वो ना पूछे ना रे, बट अपन बहुत होशियार है देखो बच्चों, और सामने वाले को अगर अपने को अपनी होशियारी दिखानी है तो, बट ऑब्वियसली अपने को इस तरीके से पढ़ना है और उनको दिखाना है कि नहीं बॉस हमको सब आता है। ठीक है, आप सिर्फ नोटिफिकेशन नंबर याद कर लो, नोटिफिकेशन नंबर 2/2017 ऑफ सेंट्रल टैक्स, इतना अपने को लिखना है। बिल्कुल सही है सर, ये इतने सारी चीजें इसके अंदर आती है। मतलब आपने फर्स्ट है देखो, लाइव एनिमल अदर देन लाइव हॉर्सेस, क्या है सर ये? मीट एंड एडिबल मीट, ऑफल, फिश, क्रस्टेशियन, मॉलिस्क and other aquatic invertebrates, dairy produce, bird eggs, natural honey, edible product of animal origin। ये सारी चीजें क्या है सर? देखो बच्चों, ये बोल रहे हैं कि ये जो गुड्स है, ये जो लिस्ट हम दे रहे हैं, ये सारे के सारे गुड्स के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। मतलब समझ में नहीं है? मतलब भले ही इनका सप्लाई हो जाए, भले ही हॉर्स, लाइव एनिमल, कोई भी लाइव एनिमल अदर देन हॉर्सेस, हॉर्सेस को छोड़ दो, लेकिन उसके अलावा अगर कोई भी एनिमल को मैं अगर सप्लाई करता हूं, कोई भी एनिमल, मैंने गाय सेल कर दी, मैंने भैंस सेल कर दी, बफेलो सेल की, और कोई भी एनिमल, कोई डॉग सेल किया, कोई कैट सेल की, क्या उस पर जीएसटी आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा। बट अगर मैं कोई हॉर्स सेल करता हूं तो बिल्कुल जीएसटी आएगा। ये क्या बोल रहे हैं? ये गुड्स का अगर आप सप्लाई करते हो तो वो गुड्स एग्जम्प्टेड कैटेगरी में है, और एग्जम्प्टेड कैटेगरी में है इसका मतलब ये है कि अभी नोटिफिकेशन जब तक के ये अप्लीकेबल है तब तक के इन गुड्स के ऊपर जीएसटी नहीं लगने वाला, नहीं लगने वाला, नहीं लगने वाला। क्लियर है सर? ये ऐसे हम याद करेंगे तो हमको सच में याद रहेगा क्या? तो आपके लिए स्पेशली मैंने, कोई सर ने आज तक के मैंने तो नहीं देखा कि इस तरीके से पढ़ाया होगा, मैंने आपके लिए ये टोटली पिक्चर फॉर्मेट के अंदर बना के दिया है, आपके साथ ये शेयर भी किया जाएगा बहुत अच्छे से। ये देखो गाइस, फर्स्ट पॉइंट, लाइव एनिमल्स एक्सेप्ट हॉर्सेस, ये आप यहाँ पे आप अगर ये सेल करते हो, ये सेल करते हो, ये सेल करते हो, ये सेल करते हो, कुछ भी सेल करो अदर देन हॉर्स, अदर देन हॉर्स, वो हॉर्स जो दिया है वो सेल नहीं कर सकते। अगर वो सेल करोगे तो जीएसटी तो आएगा, तो जीएसटी तो आएगा, लेकिन इसके अलावा अगर आप कुछ भी अगर सेल करते हो तो इस पे जीएसटी आएगा क्या? नहीं आएगा बॉस। क्लियर है यहां तक की बात? फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ। अब बताओ मुझे बच्चों, अगर ये सामने आपके पिक्चर्स से अवेलेबल रहेंगे और ऐसे आप पिक्चर देख के अगर देखोगे, मतलब एक बार सिर्फ आपने पिक्चर देख लेनी, अच्छा क्या है यहाँ, तो यहाँ पे तो काऊ भी सेल हो रही है, पिग भी सेल हो रहा है, हेन भी सेल हो रही है, क्या इस पे जीएसटी आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। लेकिन हॉर्स पे तो आ जाएगा। अब आप जब भी कभी एक दो बार या तीन बार आप पिक्चर देख लो, देखो आप पढ़ोगे तो याद होना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि आपको 10 to 12 टाइम पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अपन जब पिक्चर देखेंगे ना तो अपने आप दिमाग में लाइट लग जाएंगे, हाँ समझ में आ गया सर। सेकंड पॉइंट है एडिबल मीट, ऑफल एंड मीट एंड एडिबल मीट।
एडिबल का मीनिंग आपका सीधा सीधा हम बोल सकते हैं ईटेबल, जो हम खा सकते हैं। एडिबल, एडिबल मीट एंड मीट, ये मतलब सर अगर मीट है, जैसे बहुत सी जगह पे होता है, आपने देखा होगा, बहुत लोग खाते भी होंगे, तो जो मीट होता है वो अगर एडिबल मीट है और मीट दोनों के दोनों भी अगर आप सप्लाई करते हो तो इस पे जीएसटी आएगा क्या? नहीं आएगा सर, क्योंकि यहाँ पे एग्जम्पशन दिया गया है अंडर जीएसटी। सेकेंड पॉइंट अगर आप यहाँ पे देख लो तो देखो, मीट एंड एडिबल मीट ऑफल है, वैसा कि वैसा है। आपको क्लियर हो रहा है? मैं इसलिए भी आपको यहां से पढ़ा रहा हूं कि आप एक बार अपनी मॉड्यूल ओपन कर लो और जो मैंने पिक्चर दी है, आप एक काम करना, ये सारे के सारे पिक्चर का जो भी एक मैं आपको पीडीएफ बना के दूंगा, वो पीडीएफ आपने प्रिंट कर लेना, ताकि जब आप एग्जाम टाइम पे जाओ वो पढ़ के या देख के भी चले जाओ ना वो पिक्चर्स, अगर हो सके तो कलर प्रिंट निकालना बहुत ही अच्छा होगा। अगर कलर प्रिंट निकाल पाओ तो वेल एंड गुड, वो कलर प्रिंट निकाल लो, तब आप एग्जाम से पहले से वो उतनी चीजें देख लेना एक बार। आपको अगर कोई एक एमसीक्यू भी आ गया तो अपने मार्क तो पक्के बॉस। और ये कैसा करते पता है क्या? ये अपने को क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछते, आपको अगर समझना है कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं तो वो क्या करते हैं, आपको सब जैसे एक नॉर्मल सा कोई क्वेश्चन दे देते हैं सप्लाई के ऊपर, जहां पे वो बोलते हैं कि ए ने बी को ये गुड्स सेल किए, ए ने बी को उसके बाद में ये सर्विसेज सेल की, क्या बताओ इसके ऊपर जीएसटी कितना आएगा? तो फिर आपको ये बताना पड़ेगा कि अच्छा, अगर एडिबल मीट सेल किया है ए ने बी को तो क्या उस पर जीएसटी आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। तो आपको वहां पे देना पड़ेगा कि सर this cover under notification number 2/2017 and on this goods GST has not been charged or exempted by exemption notification। ये यहाँ पे आपको ऐसा बताना पड़ेगा, आपके आंसर में ये डिनोट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है आपको? तो ये चीजें इसलिए भी हमको याद रखनी जरूरी है, समझ रहे हो आप? यस। थर्ड पॉइंट क्या है सर? फिश, क्रिस्टासियंस, मोलस्क एंड अदर एक्वेटिक इनवर्टिब्रेट। क्या है सर ये देखो, ये देखो आपके लिए, आप बस आपके लिए रे बच्चों, ये सिर्फ आपके लिए। फिश तो हम सबने देखी है, हाँ, इतना तो हमको पता है। ये क्रिस्टासियन ये क्या होता है सर? ये खेकड़े वगैरह टाइप नहीं होता है? खेकड़े वगैरह हम लोग बोलते हैं, खेकड़े और जो कीड़े जो पानी के अंदर चलते हैं, ये सारे कीड़े यहाँ पे कवर हो गए। उसके बाद में क्या? मॉलिस्क, गोगल गाय जिसको हम बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं नहीं पता मुझे, ऑक्टोपस, ये सारी चीजें क्या होते हैं? मॉलिस्क। और एक्वाटिक इनवर्टिब्रेट, जो भी पानी के अंदर इनवर्टिब्रेट पाए जाते हैं, वो सारे के सारे यहाँ पे अगर आप सप्लाई करते हो, आप अगर किसी को भी सप्लाई करते हो तो क्या उस पर जीएसटी आएगा? नहीं आएगा। ये कहां पे कवर किए? ये सारे गुड्स जीएसटी एग्जम्पशन के अंदर कवर किए गए। तो आपको कभी भी एक बात ध्यान में रखनी है, कभी कोई फिश सेल हो रही है तो उस पर जीएसटी आएगा क्या? नहीं आएगा सर। ये चीजें अगर आप याद कर लोगे ना, तो मैं बोलता हूं आपको, आपका फ्यूचर के लिए भी काम आएगा। अगर आपको किसी ने पूछ लिया कि यार एक्वेटिक इनवर्टिब्रेट्स या मीट या जैसे आपने अभी तक के क्या क्या पढ़ा, ये लाइव एनिमल्स, इसके ऊपर अगर आप कोई सेल करते हो या आप भी कभी फ्यूचर में सेल करोगे तो क्या उस पर जीएसटी आएगा? नहीं आएगा। एग्जम्पशन नोटिफिकेशन जब तक लगा है तब तक के तो बिल्कुल ही नहीं आएगा। समझ में? थर्ड पॉइंट इज कवर। फोर्थ पॉइंट, डेयरी प्रोड्यूस। डेयरी से क्या कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं आपको पता है? डेयरी प्रोड्यूस कौन कौन से? मिल्क, कर्ड, बटर मिल्क, बटर, चीज, आपके सबसे पसंदीदा चीजें है ना ये सारी तो ये सारी की सारी चीजें। उसके बाद व्हिप क्रीम, आइसक्रीम, ये सारी चीजें, ये डेयरी प्रोडक्ट। आइसक्रीम लेकिन कौन सी? जो अगर वो पैक हो गई, ब्रांडेड गुड्स में आ गई तो वहां पे जीएसटी आ जाता। ब्रांडिंग और पैकेजिंग आ गया तो उस पर जीएसटी आ जाएगा, एक बात ध्यान रखना हमेशा। फिर बर्ड एग्स, जैसे आप एग सेल करते हो, क्या उस पर जीएसटी आता है? नहीं आता सर, एग्स के ऊपर जीएसटी। नेचुरल हनी बोला है, हाँ, उसको ब्रांडिंग और पैकेजिंग वाला नहीं बोला। नेचुरल हनी अगर आप सेल करते हो तो उस पर जीएसटी नहीं आएगा। उसके बाद एडिबल एनिमल प्रोड्यूस, एनिमल से बनने वाले जो जो प्रोड्यूस होते हैं, मीट है, चिकन है, फिश है, चीज है, ये सारी चीजें क्या है? एग्जम्प्ट है अंडर एग्जम्पशन नोटिफिकेशन 2/2017 ऑफ सेंट्रल टैक्स। ओके, आप अपने बुक के साथ, अपने मॉड्यूल के साथ एक बार ये सारी चीजें देख लेना कि सर कृष्णा सर ने ये सारी चीजें प्रॉपरली यहाँ पे लाई है कि नहीं लाई है। आप एक बार प्लीज कंफर्म कर लो, वैसे तो मैं खुद ही आपको प्रॉपरली ही पढ़ाने वाला हूँ। उसके बाद ह्यूमन हेयर अनवर्क वॉश
कोल्ड, ये तीनों चीजें यहाँ पे आ गई। ह्यूमन हेयर, ये आलिया जी के अगर हेयर, आलिया जी के अगर हेयर, आलिया जी के नहीं, किसी के भी हेयर, ठीक है, तो किसी के भी हेयर अनवर्क हो, वॉश्ड हो, स्कोर्ड हो, कटे हुए हो, कैसे भी हो, वो ह्यूमन हेयर्स अगर कोई सेल करता है, कोई सप्लाई करता है, तो उस पर जीएसटी नहीं आएगा। वेस्ट हेयर, वेस्ट हेयर पे भी जीएसटी नहीं है। आप कटिंग करने जाते हो, कटिंग करने के बाद में जो भी हेयर्स बचते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि वो हेयर्स का सेल किया जाता है, क्या वो सेल के ऊपर जीएसटी आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। उसके बाद सीमन एंड फ्रोजन सीमेन, इसके ऊपर भी जीएसटी नहीं आएगा। चलो नेक्स्ट। फिर उसके बाद में ट्रीज इन्होंने कवर किए। कौन कौन सी ट्रीज? लाइव ट्रीज, जो हम सामने देखते, कोई भी ट्रीज जो हम लाइवली देखते हैं वो ट्रीज। उसके बाद में प्लांट्स, प्लांट्स जो हम घर पे लगाते हैं वो प्लांट्स होते हैं, छोटे पौधे जिन्हें हम कहते हैं। उसके बाद में बल्ब्स, बल्ब जो पानी, जो जमीन के अंदर उगते बल्ब, और उसके अलावा हो गए रूट्स, प्लस कट फ्लावर्स एंड ऑर्नामेंटल फोलिएज। ऑर्नामेंटल फोलिएज जो शो पीस के लिए हम पेड़ नहीं लगाते, वो सारे के सारे पेड़, अगर कट फ्लावर्स, ये सारी चीजें, ये देखो कितने अच्छी से हम लोगों ने पिक्चर्स लिए, देखो, ताकि आपको ना ये चीजें दिमाग में फिट बैठ जाए बॉस, कि यार कौन कौन सी चीजें हैं जिसके ऊपर जीएसटी नहीं आने वाला। एक बार दो बार अगर आप देख लो ना, ये मतलब सिर्फ डेली बेसिस पे अगर आप एक दो बार भी देख लो ना, मैं आपको गारंटी देता हूं आपका ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको गुड्स याद नहीं आ रहे कि कौन से गुड्स अंडर एग्जम्पशन है। मैं आपके लिए अगर इतनी मेहनत ले रहा हूं तो प्लीज गाइस 2 से 3 बार तो भी ये पढ़ना, ठीक है। ऑर्नामेंटल फोलिएज जो शोपीस के लिए आपके घर में भी होते हैं, बहुत से घर में होते हैं कि शोपीस के लिए जो भी प्लांट्स हम लगा के रखते हैं वो ऑर्नामेंटल फोलिएज के अंडर आते हैं, और उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं आता है। बिल्कुल सर, रूट्स पे भी जीएसटी नहीं। 7 नंबर में इन्होंने क्या बोला है सर? एडिबल वेजिटेबल्स, जो भी एडिबल ईटेबल वेजिटेबल्स, वेजिटेबल के रूट्स। वेजिटेबल रूट्स कौन से होते हैं सर? कंदम हम बोलते हैं, मराठी में इसको कंदमूल बोलते हैं। जो भी मतलब जमीन के अंदर उगते हैं वो सारी चीजें जो हम खाते हैं वो भी क्या है, वह उनके ऊपर भी जीएसटी आएगा क्या? नहीं आएगा। वेजिटेबल ट्यूबर्स, देख रहे हो ये सूट टाइप दिख रहा है आपको, वेजिटेबल ट्यूबर्स। उसके अलावा पोटैटो, फ्रेश और चील्ड, अगर चील्ड पोटैटो है, कट किए हुए पोटैटो है, या फ्रेश पोटैटोज है, उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं आएगा। टोमेटो चील्ड और फ्रेश, उस पर भी जीएसटी। देखो ये सारी चीजें मैं, अगर आप चाहते तो आप पढ़ के भी आप रिमेंबर कर सकते थे, लेकिन ये पिक्चर्स इसलिए कि जब अपन पिक्चर्स देखते हैं ना तो कहीं ना कहीं दिमाग में फिट होता है कि यार ये चीज तो वहां पे थी क्या वो पिक्चर्स में, हाँ याद आ रहा है ये पिक्चर थी वहां पे, इसका मतलब इस पे जीएसटी नहीं है क्योंकि जीएसटी एग्जम्पशन में आता है। समझ रहे हैं आपको? इस चीज के लिए ही एक स्पेसिफिकली मैंने आपको लिख के दिया। ओनियन, ओनियन हम सबको पता है, शैलेट्स नहीं पता थे। बहुत कम लोग हो गए हमारे बीच के जिनको शैलेट्स पता है। जो जो ओनियन होते हैं जिसका मतलब वो नीचे से इस टाइप के होते हैं, उनको हम शैलेट्स बोलते हैं। तो ये नए नए वर्ड्स भी सुनने को मिलते हैं, और आप सिर्फ, मैं आपको शैलेट्स बता देता था तो शायद आपको वो चीज ध्यान में नहीं रहती थी, लेकिन अभी तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएंगी कि भाई शैलेट्स क्या होते हैं। उसके बाद में गार्लिक, लीक्स, लीक्स बोले तो पत्ती, कांदे की पत्ती जो होती है वो। उसके बाद में एलिशियस वेजिटेबल्स, ये सारी चीजें उसके अंदर आती है। तो उसके अलावा और कौन कौन सी चीजें इन्होंने कवर की? उसके अलावा कैबेज, कॉलीफ्लावर, कोलराबी, ये कोई नए नए फ्रूट है जो हमने सुने, या वेजिटेबल्स है जो हमने नए नए सुने हैं, बट देखे जरूर है, तो इसलिए भी मैं आपको यहाँ पे सारी पिक्चर्स बता रहा हूँ। देखो गाइज ये सारी चीजें ना आपको रिमेंबर रखनी है। वैसे देखा जाए तो सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, जितने भी फ्रूट्स और जितने भी वेजिटेबल्स है वो सारे आउट ऑफ द एम्बिट ऑफ जीएसटी रखे गए हैं, सबके ऊपर एग्जम्पशन दे दिया गया है। आप अगर देखोगे तो मैंने वो सारी चीजें कवर की है, लेकिन कैसा है, इन्होंने 1-to-1 बेसिस पे अगर कुछ चीजें हमको बताई है तो बट श्योर है कि हमको ये सारी चीजें तो याद रखनी है। करेक्ट है। उसके बाद में काले एंड एडिबल ब्रासिकाज, एडिबल ब्रासिकाज जो पत्ती वाले होते हैं ना, पत्ती वाले, जैसे कि ये कॉलीफ्लावर है उसको भी पत्तियां होती है, ये देखो ये पत्तियां जो होती है ना, ये ब्रासिकाज होती है। ये पत्तियां, ये पत्तियां देखो, ये इसकी पत्तियां, ये इसकी भी सब्जी खाते हैं बहुत से लोग, तो वो उन्होंने उसको भी कवर किया है और उसके ऊपर भी जीएसटी का एग्जम्पशन दिया है, एडिबल ब्रासिकाज। ओके, देन देयर आफ्टर 8th पॉइंट के अंदर इन्होंने कवर किया है फ्रूट्स। अब देखो फ्रूट के अंदर सारे फ्रूट आ गए,
अलग से अगर ये कोई चीज नहीं भी बोलते हैं ना तो समझ में आता है, लेकिन इन्होंने बहुत सारी चीजों को फिर से डिस्क्राइब किया। उसके बाद में नट्स, नट्स आपको पता है, पील्ड ऑफ साइट्रस फ्रूट, पील्ड, पील्ड बोले तो आप जो भी अगर संतरा होता है तो उसके बाहर का जो पोर्शन होता है जो हम निकाल के फेंक देते हैं, बहुत से लोग उससे भी कुछ तो जैसे ड्रग्स मैन्युफैक्चर करते हैं, बहुत सारी चीजें मैन्युफैक्चर होती है, तो उस वजह से उस पील को भी हमने क्या किया है, जीएसटी एग्जम्पशन के अंडर लाया है। समझ में आया? बिल्कुल सर। कोकोनट, बनाना, फिर उसके बाद प्लेंटेन, बनाना का पूरा बंच जो होगा उसको प्लेंटेन कहते हैं। डेट्स, उसके बाद फिग्स, पाइनएप्पल, एवोकाडोज, ये सारे फ्रूट्स है। ये फ्रूट्स इन्होंने स्पेसिफिकली क्यों दिए सर, जब यहाँ पे फ्रूट बोल दिए? कैसा है, बहुत ऐसा हो गया था कि बहुत से लोगों को इसके अंदर कंफ्यूजन हो गया था कि क्या ये फ्रूट भी कवर होते हैं नहीं होते, तो इन्होंने स्पेसिफिकली पहले फ्रूट एंड नट्स तो बोल ही दिया, लेकिन उसके बाद में फिर इन्होंने फिर से इन चीजों को कवर कर लिया। क्लियर है बॉस? बिल्कुल। उसके बाद में गावा, मैंगोज, मैंगोस्टीन्स, ये होते हैं। ये सारे पिक्चर्स इसलिए है ताकि आपको पढ़ने में भी इंटरेस्ट आए, और सेकंड थिंग आपको रिमेंबर रहे चीजें। 8 पॉइंट हमने कब कवर किया, आपको सच बोलो पता चला क्या? कुछ तो भी पता चला? अभी के अभी हमने 8 पॉइंट कवर कर लिए, 43 पॉइंट है बस, हो जाएंगे यार, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। हम 2-3 बार इसको पढ़ लेंगे तो फिर तो भाई सवाल ही नहीं आता, सब कुछ याद होगा। 9th पॉइंट, कॉफी बीन्स, ग्रीन टी लीव्स। देखो कॉफी बीन्स कितने मस्त प्यारे 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 पिक्चर्स है ना? ये सारी चीजें हमको रिमेंबर हो ही जाएंगी। ग्रीन टी लीव्स, जो ग्रीन टी के लीव्स होते हैं उससे वेट भी लॉस होता है ना वो चीजों से, यस। तो वो उसके ऊपर भी इन्होंने क्या किया है, जीएसटी का एग्जम्पशन लाया है। ये सारे गुड्स, अगर ये गुड्स अगर सेल किए जाते हैं तो इस पे जीएसटी नहीं लगेगा। उसके बाद में सीरियल्स, जिंजू, ठीक है। देन माइनिंग इंडस्ट्री, माल्ट, स्टार्चेस, उसके बाद व्हीट, ग्लूटेन, ये सारी चीजें जो है इसके ऊपर भी जीएसटी। माल्ट मतलब ये बुरी नहीं होती है, गेहूं के साथ में आती है, वो आपको आपने देखा होगा गेहूं के साथ में, या पहले कभी कंट्रोल के जो रेशन के गेहूं होते हैं उसके अंदर भी वो बुरियां आती है, तो वो इन्होंने यहाँ पे कवर किए, मतलब उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं आएगा। माइनिंग इंडस्ट्री, स्टार्चेस और व्हीट, ग्लूटेन, उस पर भी जीएसटी नहीं आएगा। उसके बाद फॉडर, जो खेत में उग जाता है, अननेसेसरी जो होते हैं, या फॉडर जो चारा बोलते हैं हम गाय के लिए, भैंस के लिए, उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं आएगा। देन मेडिसिनल प्लांट एंड इंडस्ट्रियल प्लांट, स्पेसिफिकली बोला है बच्चों कि जो भी मेडिसिनल प्लांट रहेंगे और इंडस्ट्रियल प्लांट्स रहेंगे उस पे जीएसटी नहीं आएगा। अगर वो मेडिसिनल प्लांट और इंडस्ट्रियल प्लांट कोई सेल करता है तो उस पे जीएसटी नहीं आने वाला। फिर मिसलेनियस ग्रेन्स, आपने देखा होगा तो ग्रेन्स के ऊपर जीएसटी नहीं आता, सिर्फ सोयाबीन एक ऐसा ग्रेन है जिसके ऊपर जीएसटी आता है, बाकी सारे के सारे ग्रेन्स ऐसे हैं जिसपे जीएसटी नहीं आता है। आप चाहो तो यहाँ पे नोट कर लो, सोयाबीन एक ही ऐसा ग्रेन है जिसपे जीएसटी आएगा, बाकी कोई भी गुड्स के ऊपर, कोई भी मिसलेनियस ग्रेन्स के ऊपर जीएसटी नहीं आता है। ऑयल सीड्स पे भी जीएसटी नहीं लगता है। ऑलेगिनियस फ्रूट्स, इस पे भी जीएसटी, काजू, बादाम, केसर, पिस्ता, इन सब पे जीएसटी नहीं आता है। उसके बाद में फ्रूट सीड्स, ये सीड्स, इस पे भी जीएसटी नहीं आता है। और उसके बाद में स्ट्रॉज, आपने देखा होगा गाय को ये चारा दिया जाता है, स्ट्रॉज टाइप होता है वो, देखे होंगे आपने तो इस पे भी जीएसटी नहीं आता है। तो अभी हमने देखे 12 पॉइंट, अब सारे के सारे एक बार रिवाइज कर लोगे, आप पढ़ लोगे। देखो ऊपर से अगर सिर्फ एक बार पिक्चर देख लो तो समझ में आ जाएगा, ये लाइव एनिमल्स एक्सेप्ट हॉर्सेस, फिर मीट और एडिबल मीट, उसके बाद में फिश और उसके लाइक एटम्स, उसके बाद में मतलब फिश जो भी पानी के अंदर चलने वाली सारी चीजें होगी इसके अंदर कवर। फिर उसके बाद में डेयरी प्रोड्यूस के अंदर तो बहुत सारी चीजें कवर कर ली, फिर बर्ड एग्स, नेचुरल हनी, एडिबल एनिमल प्रोड्यूस, उसके बाद में नेचुरल हमारे हेयर। फिर ये अगर देखा जाए तो ये ह्यूमन से रिलेटेड है, हेयर्स और सीमन, ठीक है। उसके बाद में ये ट्रीज से रिलेटेड है सारी चीजें, फिर वेजिटेबल से रिलेटेड हो गई सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद में फ्रूट से रिलेटेड इन्होंने ले लिया, ड्राई फ्रूट एंड फ्रूट सारे यहाँ पे कवर कर लिए। उसके बाद में टी ले लिया, फिर जिंजूस एंड सीरियल्स ले लिए, फिर उसके बाद में माल्ट और माइलिंग एंड व्हीट से रिलेटेड जितने भी चीजें वो सारी कवर कर ली। देन देयर आफ्टर फॉडर वगैरह, मेडिसिनल प्लांट और मिसलेनियस ग्रेन्स वगैरह, और सब कुछ यहाँ पे इन्होंने
कवर कर लिया, मतलब सीड, फ्रूट सीड्स, स्ट्रॉज एक्सेट्रा। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर गम्स, जो भी अपने पेड़ से आपने देखा क्या गम निकलता है, और वो ही बचपन में हम लोग करते थे, ऐसे गम निकाल के उसके साथ में खेलते थे। तो ये गम्स जो होते हैं वो गम्स, उसके बाद में लैक, मतलब पेड़, बहुत से पेड़ के ऊपर जैसे कि एक कवर आ जाता है, लैक जिसको बोला जाता है, ये लैक भी होता है जिसके ऊपर ये भी सेल होता है और इस पे भी जीएसटी नहीं आता है। रेजिन्स निकलता है प्लांट से, शेलॉक भी निकलता है, ये सारी चीजें जो भी होती है, और वेजिटेबल सैप्स एंड एक्सट्रैक्ट, जो भी वेजिटेबल के एक्सट्रैक्ट निकलते हैं वो सारे के सारे एक्सट्रैक्ट के ऊपर भी जीएसटी नहीं आने वाला। यहां तक की बात क्लियर है? कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई इशू, कुछ नहीं समझा हो तो प्लीज मैसेज करके पूछ लेना। 14 पॉइंट के अंदर बिटल लीव्स, हमारे खाने के पान, और प्लेटिंग मटेरियल, जो भी मतलब पेड़ से निकलने के बाद में हम उससे मटेरियल बनाते हैं। आपने अगर देखी होंगी तो बास्केट्स बनाए जाते हैं, बहुत सारी चीजें बनाई जाती है, बाम्बू के लकड़ी से भी बनाई जाती है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे इन्होंने कवर किए एग्जम्पशन के अंडर। क्लियर है बॉस? नेक्स्ट है इन्होंने शुगर, जैगरी, इसको भी कवर किया है, ये भी एग्जम्पशन के अंडर आता है। फिर उसके बाद ब्रेड, सीरियल्स, फ्लैटन्ड राइस, पोहा। कभी सुना ऐसा? ये नाम सुना ही नहीं था कि फैटन्ड राइस क्या होता है। सुनो, देखो, फैटन्ड राइस। अब घर पे मम्मी को जाके बोलना, मम्मा आज फैटन्ड राइस बनाना, मम्मी 2 बेलन से ही मारती फिर। को थोड़ी पता है फैटन्ड राइस क्या होता है, करेक्ट? फैटन्ड राइस, उसके बाद फ्लोर, मिल्क, पप्पड़, आपके और मेरे पसंदीदा पप्पड़, यस, ये भी जीएसटी के एग्जम्पशन में आते हैं, इस पे भी जीएसटी नहीं आता है, मिल्क पे भी जीएसटी नहीं आता है। उसके बाद में पफ राइस, मुरमुरे, हम लोग मुरमुरा कहते हैं इसको, बहुत से लोग अपने अपने लैंग्वेजेस में क्या बोलते हैं नहीं पता, बट पफ राइस। देन राइस कवर विथ शुगर, बहुत से ऐसे होते हैं राइस कवर, मतलब पफ राइस जो कवर विथ शुगर होते हैं वो भी खाए जाते हैं। उसके बाद में स्टार्च, फिर पार्च राइस, लाई, हम लोग लाई बोलते हैं इसको, लाई, पार्च राइस, ये भी मुरमुरा टाइप का होता है, मतलब ये भी राइस से ही बनता है। उसके बाद में पेस्ट्री कुक प्रोडक्ट्स, पिज्जा, ब्रेड एंड मुर्की। मुर्की क्या होता है? ये मतलब वो मुरमुरे के लड्डू जिसको हम बोलते हैं, बहुत से लोग जैसे खाते हैं ये, तो मुर्की। ये सारी चीजें इन्होंने मतलब बेसिकली ये सारी चीजें कवर की। अगर मैं आपको थरली अगर वो बुक से पढ़ा देता था और बोल देता था ये याद कर लो क्या होता है फैटन्ड राइस, क्या होता है पार्च राइस, ये आपको कभी पता ही नहीं चलता था। इसलिए भी हम लोगों ने ये सारी पिक्चर्स यहाँ पे कवर की, ताकि आप ये पिक्चर्स देख लो ना तो आपको एक तो क्लियर हो जाए कि यार अच्छा ये फैटन्ड राइस मतलब क्या होगा, अरे वो पोहा, अच्छा वो पोहे ही है क्या, हाँ ओके ठीक है, एग्जाम्पशन है भाई उस पे। पार्च राइस, यस कवर हो गए। मतलब ये सारी चीजें आपके दिमाग में अब फिट है, क्योंकि आपने एक बार तो भी पिक देख लिया। आप घर पे जाके अगर इसको दोहराओगे ना कि फैटन्ड राइस क्या होता है, पार्च राइस क्या होता है, ये सारी चीजें एक बार अगर आप रिवाइज कर लो तो मैं तो बोलता हूँ श्योरली आपको क्लियर हो जाएगा ये। प्रसादम, प्रसाद जो भी, यहाँ पे मैंने सिर्फ तिरुपति का पिक लिया है, लेकिन प्रसादम में सारे कवर होते हैं। आप चर्च से आपको जो भी प्रसाद मिलता है, या जो भी हर जगह से जो भी भगवान के मतलब दर्शन स्थल जो भी होते हैं वहां से जो भी प्रसाद मिलते हैं वो सारे के सारे प्रसाद के ऊपर जीएसटी नहीं आता। तो आप हमेशा देखना कि जो तिरुपति देवस्थानम के अंदर आपको प्रसाद दिया जाता है 50 रुपीज का एक लड्डू समथिंग होता है वो, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता, क्योंकि जीएसटी एग्जम्पशन नोटिफिकेशन ने कवर किया है इसको। ऐसा क्यों हुआ होगा रे? मतलब क्यों प्रसादम को इन्होंने कवर, हम मारते नहीं थे वो लोग कि आप प्रसाद, हमारी भावना, हमारे भगवान ने दिया हुआ प्रसाद, उस पे आप जीएसटी लगा रहे हो, ऐसा कैसा लगा सकते हो आप जीएसटी? लोग मारने आ जाते थे, इसलिए इन्होंने प्रसादम को स्पेसिफिकली एग्जम्पशन नोटिफिकेशन के अंदर लाके। देखो कैसा है बच्चों, जब इन्होंने बोला था कि सारे गुड्स के ऊपर जीएसटी आएगा तो सब लोग चिल्लाने लगे कि भाई अगर जीएसटी सारे गुड्स पे आ जाएगा, फिर प्रसादम भी गुड्स है, फिर शुगर भी गुड्स है, फिर जैगरी भी गुड्स है, फिर पफ राइस भी गुड्स है, सर फिर उस पे आप जीएसटी लगा दोगे तो हमने खाना क्या? ये तो हमारी रोज की जिंदगी की चीजें जो हमको लगने वाली है, क्या आप इस पे जीएसटी लगा दोगे? तो फिर गवर्नमेंट को ये एग्जम्पशन लाने पड़े ताकि वो आपको ये बोल दे कि हाँ हमने सारे गुड्स को बोला था जीएसटी में है, लेकिन ये कुछ गुड्स है जिसके ऊपर हम एग्जम्पशन देते हैं, आपको इस पे जीएसटी नहीं देना है। समझ में आया आपको? यस सर समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट,
नेक्स्ट पॉइंट में बेवरेजेस, विनेगर, वाटर, वाटर के अंदर उन्होंने बहुत सारे वाटर कवर किए, एरिएटेड वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, डिस्टिल वाटर, सारे सारे वाटर इन्होंने यहाँ पे कवर किए। आप एक बार प्लीज पढ़ लेना, मैंने यहाँ पे पिक्चर्स आपको दिए हैं, लेकिन ये पिक्चर्स इसलिए है ताकि आप एक बार दिमाग में फिट हो जाए कि भाई कौन कौन सी चीजों के ऊपर जीएसटी नहीं आता है, ठीक है। बेवरेजेस है, उसके बाद में विनेगर है, उसके बाद में वाटर है, ये सारी चीजों के ऊपर इन्होंने जीएसटी का क्या किया है, एग्जम्पशन किया है। समझ में आया? विनेगर, बेवरेजेस, उसके बाद में वाटर, वाटर के अंदर डिस्टिल वाटर और सारे वाटर इन्होंने कवर किया है। नेक्स्ट पॉइंट 19th पॉइंट, 19 पॉइंट में क्या है, एनिमल फॉडर, रेसिड्यू और वेस्ट फ्रॉम फूड इंडस्ट्री। एनिमल फॉडर, ये देखो आपको शायद ये थोड़ा पिक छोटा हो गया, यहाँ पे देखो ये गाय वगैरह ये जो भी खा रही है ना, ये यहाँ पे गाय है, ये खा रही है, ये जो खा रही है एनिमल फॉडर, जिसको हम ढेप वगैरह भी बोलते हैं बहुत से लोग। ढेप, ढेप आपने देखा होगा ना, जो गाय का चारा होता है, जो मेन होता है वो एनिमल फॉडर, मतलब आपने अगर देखा होगा तो जैसे सोयाबीन का जो एक्सट्रैक्ट निकलता है बाद में, मतलब ऑयल निकलने के बाद में जो भी एक्सट्रैक्ट निकलता है, या फल्ली तेल का जो भी एक्सट्रैक्ट निकलता है, वो उसको हम ढेप बोलते हैं, और वो गाय को खाने के लिए दिया जाता है, मतलब वो वेस्ट जो होता है वो। तो रेसिड्यू और वेस्ट फ्रॉम फूड इंडस्ट्री ये भी इन्होंने कवर किया है, जिसके अंदर जीएसटी कभी भी नहीं आएगा। ये सारी चीजें क्यों हमको सर, एक बार ये चीजें देख लो ना तो दिमाग में फिट हो जाए कि यार ये चीजों के ऊपर जीएसटी नहीं आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, उसके बाद सीमेंट, अर्थ स्टोन, लाइम, प्लास्टरिंग मटेरियल, साल्ट एंड सल्फर, ये सारी चीजें इन्होंने यहाँ पे एग्जम्पशन नोटिफिकेशन के अंदर कवर किए। सीमेंट पे जीएसटी नहीं आएगा, अर्थ स्टोन जो भी स्टोन्स होते हैं, लाइम, प्लास्टरिंग मटेरियल, साल्ट और सल्फर, ये चीजों पे जीएसटी नहीं आने वाला। 21 पॉइंट, ह्यूमन ब्लड, आप आप ब्लड बैंक के अंदर ब्लड डोनेट करते हो, और ब्लड डोनेट करना चाहिए, बहुत अच्छी चीज होती है, आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा है और लोगों को भी उसका बेनिफिट मिलेगा, तो यस ब्लड डोनेट कीजिए। और ब्लड डोनेट करने के ऊपर और कोई ब्लड अगर आप परचेज भी करते हो तो क्या उस पर जीएसटी आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। गवर्नमेंट ने हमको क्या दिया है, एग्जम्पशन दिया है। उसके बाद फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स के ऊपर जीएसटी नहीं है, ये भी इन्होंने बोला है। उसके बाद ऑर्गेनिक मैन्योर, खत, खत जिसको हम बोलते हैं खेती के अंदर लगने वाला खत, फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक मैन्योर। उसके बाद इन्होंने स्पेसिफिकली बोला है ऑर्गेनिक मैन्योर तो एग्जम्पशन के अंदर आएगा। अगर आप बात करोगे ऑर्गेनिक मैन्योर एग्जम्पशन में आएगा, लेकिन ब्रांडेड ऑर्गेनिक मैन्योर अगर है, उसका पैकेजिंग, ये देखिए यहाँ पे आप अगर देख पा रहे हो, ये पैकेजिंग, ये ऑर्गेनिक मैन्योर अगर ये पैकेजिंग में है तो इसके ऊपर जीएसटी नहीं है, ऐसा ना? नहीं सर, इस पे जीएसटी आएगा। ऑर्गेनिक मैन्योर अगर है और वो ब्रांडेड ऑर्गेनिक मैन्योर है तो जीएसटी आएगा, लेकिन अगर वो खुला बेच रहे हो आप, उसमें कोई ब्रांडिंग नहीं, कोई पैकेजिंग नहीं, समथिंग ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर ऐसा कोई ऑर्गेनिक मैन्योर सेल किया जा रहा है तो उस पे जीएसटी नहीं, मतलब इस पे जीएसटी नहीं आएगा। बट ऑर्गेनिक मैन्योर जो ब्रांडेड है उस पे जीएसटी आएगा। समझा बॉस? नेक्स्ट 23rd पॉइंट, प्लीज अपनी बुक के साथ में कवर करना, कोई पॉइंट छूट ना जाए। उसके बाद एसेंशियल ऑयल्स, रेसिनॉइड्स, परफ्यूमरी, कॉस्मेटिक्स और टॉयलेट प्रिपरेशंस, ये सारी चीजें जो भी है, मतलब उसके ऊपर एग्जम्पशन दिया गया है, उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं आएगा। उसके बाद में अल्टा सिंदूर, ये सिंदूर का एक टाइप है अल्टा सिंदूर, ये लेडीज लोगों को पता है, मे बी गर्ल्स को भी पता होगा। सिंदूर, इस पे भी जीएसटी नहीं है। बिंदी जो गर्ल्स लगाती है उस पे भी जीएसटी नहीं है। कुमकुम, कुमकुम पे भी जीएसटी नहीं है, और सिंदूर पे भी जीएसटी नहीं है। इन सब चीजों के ऊपर जीएसटी एग्जम्पशन लाया गया है। उसके बाद केमिकल प्रोडक्ट्स, जो भी केमिकल प्रोडक्ट्स होते हैं वो। उसके बाद में क्लिनिकल वेस्ट, जो भी वेस्ट निकलता है अपने हॉस्पिटलिटी से, हॉस्पिटल्स से, उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं है, वो अगर सेल हो रहा है तो। म्युनिसिपल वेस्ट, वो अगर सेल होता है तो उस पर भी जीएसटी नहीं है। और सीवेज सप्लाई, अभी आपने अगर सुना होगा तो ये सीवेज स्लज से कुछ तो इथेनॉल और मेथेनॉल का प्रोडक्शन हो रहा है, तो इसलिए ये सीवेज स्लज भी सेल हो रहा है, तो क्या इस पे जीएसटी आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा सर। क्लियर है? क्योंकि ये एग्जम्पशन नोटिफिकेशन के अंदर दिया है। 25th नंबर, प्लास्टिक बैंगल्स,
प्लास्टिक बैंगल्स को इन्होंने यहाँ पे कवर किया है। उसके बाद में 26 नंबर रबर प्रोडक्ट्स लाइक कॉन्डोम्स वगैरह, ये सारी चीजों को भी यहाँ पे इन्होंने कवर किया है। इस पे भी आपको एग्जम्पशन दिया गया है। 27 पॉइंट, चारकोल, फ्यूएल वुड, चारकोल कोलसा हम जिसको बोलते हैं, कोयला, फ्यूएल वुड जिससे जो जलाने के काम आ सके, और उड़, ये तीनों के तीनों चीजें हमको एग्जम्पशन में दी गई है। अगर ये सेल होती है, ये सप्लाई होती है, तो उस पर जीएसटी नहीं आएगा। उसके बाद में पेपर पल्प, पेपर और पेपर बोर्ड, आप पेपर सेल करो, पेपर का पल्प वो भीगा हुआ, मतलब पेपर भीगा हुआ जो एक पल्प होता है वो, और पेपर बोर्ड, ये तीनों भी चीजें अगर आप सेल करते हो तो इस पे जीएसटी नहीं आने वाला है। मतलब आपका टर्नओवर अगर भले ही 40 लाख के ऊपर चले जाए, बट आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है क्या? नहीं है सर, क्योंकि हमने पढ़ा था अगर एग्जम्पशन नोटिफिकेशन, एग्जम्पशन वाले गुड्स होंगे और वो नॉन टैक्सेबल सप्लाई में आता, तो उस पे वहां पे अपने को रजिस्ट्रेशन लेना है क्या? नहीं लेना है, रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, याद कर लो बच्चों। उसके बाद में मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होती है? जो हाथ से लिखा हुआ, पुराने जमाने की जो भी बुक्स होती है जो हाथ से लिखी हुई है, हस्तलिखित जिसको हम बोलते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट। न्यूज़पेपर, उसके बाद प्रिंटेड बुक्स और टाइपस्क्रिप्ट जो टाइपिंग किया हुआ स्क्रिप्ट है, और मैन्यूस्क्रिप्ट बोले तो जो हाथ से लिखा हुआ स्क्रिप्ट। इसको हम क्या करते हैं, ये जितनी भी चीजें ये इसके ऊपर अगर हम ये सेल करते हैं तो इस पे एग्जम्पशन है, इस पे जीएसटी नहीं आएगा बॉस। चलो 29 पॉइंट कवर हो गए। 38 पॉइंट, रॉ सिल्क। अच्छा, सिल्क का बना हुआ प्रोडक्ट एग्जम्प्ट है क्या? नहीं सर, सिर्फ रॉ सिल्क। देखो ये जब चीजें इन्होंने स्पेसिफिक दी है ना, रॉ सिल्क, तो हमको ये बात ध्यान में रखनी है कि सिल्क का सिर्फ जो रॉ होता है वही एग्जम्प्ट है। अगर आप बोलोगे सिल्क की साड़ी, यहाँ पे आप बोल दो भाई सिल्क साड़ी, क्या ये एग्जम्प्ट है? बिल्कुल नहीं सर, इस पे जीएसटी आएगा क्या? इस पे जीएसटी आएगा, बट वो रॉ सिल्क होगा तो इस पे जीएसटी नहीं आएगा। क्लियर है बॉस? कोर्स एनिमल हेयर, हॉर्स हेयर यान। देखो आप अगर ऊपर याद करते हो तो हॉर्स जब आया था और आप जब हॉर्स सेल करने की बात कर रहे थे तो उस पे जीएसटी था, लेकिन हॉर्स के हेयर अगर आप सेल करते हो, हॉर्स हेयर यान अगर आप सेल करते हो तो उस पे जीएसटी नहीं है। कोर्स एनिमल हेयर, जो एनिमल हेयर्स भी अगर सेल होते, बहुत आपने तो देखा ही होगा कि एनिमल के हेयर्स सेल होते हैं, जैसे शिप्स होते हैं, शिप्स के भी हेयर्स सेल होते हैं, तो ये हेयर्स अगर सेल होते तो इस पे जीएसटी नहीं आता है। उल और वुवन फैब्रिक, जो हम सिलाई कर सकते हैं, फैब्रिक्स, वुवन फैब्रिक, ये सारे के सारे फैब्रिक, इसके ऊपर जीएसटी आएगा क्या? नहीं आएगा सर, ये क्लियर है। आप अगर बुक से पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, लेकिन मैं बोलूंगा एक बार इसके साथ पढ़ो तो 100% आपको चीजें याद हो जाएंगी, आपको समझ में आ जाएगा कि यार सही है सर, आपने बहुत अच्छे से लिखा के दिया है, करा के दिया है ना। नेक्स्ट 32 पॉइंट, गांधी टोपी। जो गांधी टोपी है और वो भी कॉटन की, कॉटन गांधी टोपी अगर है तो उस पे जीएसटी नहीं आएगा। और खादी यान, जो भी खादी प्रोड्यूस, खादी का यान बोला है इन्होंने, खादी से बना हुआ शर्ट और पैंट नहीं बोला है, ये चीजें नहीं बोली है, जो बोला है ना वही एग्जाम्पशन में है। आप अगर आप खुद के हिसाब से नहीं चल सकते हैं, याद रखना हमेशा। गांधी टोपी है तो ये गांधी टोपी कॉटन गांधी टोपी है तो एग्जाम्प्ट है, तो ये चीजें आप ध्यान रखो, ये रखोगे तो क्लियर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट 33, कोकोनट फाइबर, कोकोनट से निकला वो जो छिलके होते हैं कोकोनट के, वो सारे छिलके अगर वो भी सेल होते हैं, यस वो भी सेल होते हैं, क्योंकि वो भी बहुत सारी मेडिसिन के अंदर यूज किए जाते हैं। कोकोनट फाइबर, जूट फाइबर, जूट स्पन, जूट का जो फाइबर है वो, उसके बाद में जूट स्पन, उसके बाद में पेपर यार्न, पेपर से बने हुए अगर कोई डोरी है, कोई धागा है तो वो, वेजिटेबल टेक्सटाइल फाइबर, और उसके बाद में वुवन फैब्रिक ऑफ पेपर यार्न, हाथ से सिलाया हुआ कोई पेपर यार्न से बना हुआ, बहुत सारी चीजें होती है ये। लाइक आप अगर देखो तो जैसे पैर पूछने के लिए, पैर हम पहुंचने के लिए जो भी चीजें होती है वो भी यहाँ पे कवर हो जाती है ना। ठीक है, पायदान जिसे हम बोलते हैं, हाँ यस, दिस थिंग्स ऑल्सो कवर ओवर हियर, तो इस पे भी जीएसटी नहीं आएगा, बिल्कुल ठीक है बॉस। नेक्स्ट पॉइंट 34, रैग्स ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग।
रैग्स ऑफ इंडियन, ये देखो ये टोपी के ऊपर इंडियन नेशनल फ्लैग है तो इस पे भी एग्जम्पशन दिया गया है। उसके बाद में वोन क्लॉथिंग हम बोल सकते हैं इसको, जीन्स के कपड़े जो होते हैं वो भी एग्जम्प्ट में आते हैं। तो सर हम जब से परचेस करने जाते हैं उस पर तो जीएसटी लग के आता है, बिल्कुल है ना। वो हम जब जाते हैं तो वो मैन्युफैक्चरर या वो जो भी ट्रेडर है वो तो हमको जीएसटी लगा के देता है, उसके ऊपर तो जीएसटी आता है। तो ये सब ये कौन सी बात चली, ये भैया रॉ की बात चली। ये जो रॉ सेल होता है ना, रॉ मतलब क्या, ये क्लोथ बनने से पहले जो भी फाइबर प्रोवाइड किया जाता है उसके ऊपर एग्जम्पशन दिया गया है इन लोगों, ठीक है। वोन टेक्सटाइल ये इसके ऊपर भी जीएसटी एग्जम्पशन है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट सिरामिक प्रोडक्ट जो होते हैं उस पे भी सिरेमिक प्रोडक्ट हम बोलते हैं ना, ये चाइना के मतलब चीनी ग्लास, उसके बाद में कप जो होते हैं, ये सिरेमिक प्रोडक्ट्स, ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर भी एग्जम्पशन दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट 36 पॉइंट, याद हो रहा है बच्चों, बहुत ज्यादा हेवी तो नहीं हो रहा है? नहीं सर, कोई हेवी नहीं होने का सवाल ही नहीं आता, क्योंकि आपने पिक्चर्स दे रखे हैं तो वो पिक्चर्स से ही हमको मजा आ रही है। पिक्चर्स देख देख के ऐसा लग रहा है कि हाँ सर हो जाएगा, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बिल्कुल। ग्लास एंड ग्लासवेयर, ये देखो ग्लास एंड ग्लासवेयर, ग्लास से बनी हुई जो भी जग्स होते हैं, ग्लासेस होते हैं, ये सारी कवर किए। फिर ग्लास बैंगल्स भी इन्होंने कवर किए, इसके ऊपर भी एग्जम्पशन दिया है। बट प्रेशियस स्टोन से बने हुए कोई अगर बैंगल्स है, ये कितने प्रेशियस है ना, लग रहा है ना ऐसा। हाँ, तो ये प्रेशियस स्टोन से अगर बने हुए बैंगल्स है तो इसके ऊपर एग्जम्पशन नहीं है, इस पे जीएसटी तो आएगा, इस पे जीएसटी आएगा, समझा बच्चों? यस। 37 पॉइंट, कटलरी आइटम, इंप्लीमेंट्स क्या होता है, जो खेत के अंदर यूज किए जाते हैं ना, हल बोलते हैं हम जिसको, हल जोतने वाले, मतलब बैल वगैरह हल ये करते हैं, ये सारी चीजें क्या होती है, ये सारी चीजें एग्जम्प्ट लाई गई है एग्जम्पशन नोटिफिकेशन के थ्रू। और जो टूल्स होते हैं, मैकेनिकल टूल्स जो होते हैं, ये सारे के सारे टूल्स इन्होंने क्या किए, एग्जम्प्ट कराए हैं। अगर ये कहीं पे सप्लाई होते हैं, ये इंप्लीमेंट सप्लाई होते हैं या कटलरी सप्लाई होती है, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा, क्योंकि ये गुड्स अंडर एग्जम्पशन कवर किए गए हैं। 38 पॉइंट, बॉयलर, फिर हैंडलूम आइटम्स, जितने भी हैंडलूम आइटम होते हैं उसके ऊपर एग्जम्पशन है। मशीन्स एंड मैकेनिकल पार्ट, उस पे भी एग्जम्पशन दिया है। और न्यूक्लियर रिएक्टर, ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं, इसके ऊपर भी एग्जम्पशन दिया है इन्होंने, ठीक है गाइस, ओके। फिर एयरक्राफ्ट एंड स्पेसक्राफ्ट, अगर आप एयरक्राफ्ट परचेस करते हो या स्पेसक्राफ्ट परचेस करते हो तो इस पे भी एग्जम्पशन है, ठीक है गाइस, बिल्कुल सर। फिर मेडिकल पार्ट, जो भी मेडिकल पार्ट होते हैं, जो एसेंशियल मेडिकल पार्ट है उसको भी एग्जाम्पशन दिया है। ऑप्टिकल पार्ट, फोटोग्राफिक पार्ट, प्रिसीजन पार्ट, उसके बाद में सर्जिकल पार्ट्स, और भी बहुत सारे पार्ट्स उन्होंने कवर किए हैं। मैंने आपको सिर्फ एक एक फोटो इसलिए दिया है कि आपको क्लियर हो जाए कि भाई अच्छा, मैं कभी अगर फोटोग्राफिक पार्ट लेने जाऊं या प्रिसीजन पार्ट लेने जाऊं या ऑप्टिकल पार्ट लेने जाऊं और परचेस करूं तो क्या उस पर जीएसटी लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए। तो आपने देखना है कि भाई ये गुड्स के ऊपर तो एग्जाम्पशन है सर, आपने इस पे जीएसटी लगाया कैसे। तो आप भी अवेयर हो जाओ, आप कभी कोई गुड्स लेने जाओ और उसके ऊपर ऐसा जीएसटी लग के आ जाए तो आपके पास में तो रहे कि नहीं यार यहाँ पे जीएसटी कैसे क्या लग के आ गया। तो आपको ये चीज का अगर नॉलेज हो तो आप बोल पाओगे कि सर इस पे जीएसटी तो आता ही नहीं, आपने जीएसटी क्यों चार्ज किया, ये तो एग्जम्पशन के अंदर आते हैं सारे गुड्स, है ना। जैसा कभी ऐसा समझो कि हम एयरक्राफ्ट लेने गए, ठीक है, एयरक्राफ्ट लेने गए तो हमको पता होना चाहिए ना कि गलती से एयरक्राफ्ट कंपनी ने हमको उस पर जीएसटी लगा दिया तो कैसे चलेगा। तो हमको बताता आना चाहिए कि सर एयरक्राफ्ट हम ले रहे थे लेकिन इस पे तो जीएसटी नहीं लगना चाहिए था, आप जीएसटी लगा के सेल कर रहे हो, हमको बना रहे हो क्या। बिल्कुल नहीं सर, हमको जीएसटी नहीं लगाना इस पे, है ना, क्लियर है। 41, हैंडमेड इंस्ट्रूमेंट, जो भी हाथ से बनाए हुए कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं बनाने के, ये देखो ये बहुत बढ़िया इंस्ट्रूमेंट है, हैंडमेड इंस्ट्रूमेंट, इसके ऊपर भी जीएसटी नहीं आएगा। उसके अलावा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो भी होते हैं उस पे भी जीएसटी नहीं आएगा, है ना। 42, चॉपस्टिक्स, स्टेट पेंसिल, चॉपस्टिक्स, ये स्टेट पेंसिल ये हम लोग हिंदी में इसको लेखन बोलते, क्या बोलते पता है आपको, लेखन। और इसको हम मराठी में बोलते हैं खड़ू, खड़ू और लेखन। ये इसके ऊपर भी जीएसटी नहीं आएगा अगर आप परचेज, आपने लिए ही होंगे यार,
ये सारी चीजें, इस पे भी जीएसटी नहीं आएगा। और उसके बाद में लैब केमिकल, लैब के अंदर जो भी केमिकल्स यूज होते हैं। उसके बाद पैसेंजर बैगेज, बैगेज मतलब क्या हो, ये वर्ड ना आपको फिर से आने वाला है, बैगेज। बैगेज क्या होता है? ये होता है बिलोंगिंग्स विथ विच वन कैन ट्रैवल। मतलब आप अगर कहीं पे जा रहे हो, मतलब आप अगर समझो इंडिया से कहीं बाहर जा रहे हो, हम लोग चलो सिंगापुर जाने वाले हैं, हमारी ट्रिप जा रही है, ठीक है, सिंगापुर जा रहे हैं हम, तो हमारे साथ में मम्मी ने जो भी पार्सल साथ में दिए है कि बच्चों ये खा लेना, ये साथ में रख लेना, ठंडी बजेगी तो ये स्वेटर भी रख लेना, ये सारी चीजें रख लेना, ये कपड़े, ये गर्म कपड़े रख, ये ऐसे रख, ये वो रख, ये वो रख, ये जो भी चीजें हम साथ में लेके जाने वाले हैं, ये क्या है, ये बैगेज कहलाया जाता है। बिलोंगिंग विथ विच वन कैन ट्रैवल, जो चीजें हम साथ में लेके जाते हैं उसे बैगेज कहते हैं। पर ये बैगेज आप बोल रहे थे सर हमको बाद में आने वाला है, ये कहाँ आने वाला है, ये हमको आएगा गाइस कस्टम्स के अंदर। कस्टम जब हम पढ़ेंगे ना, तो कस्टम जब हम इंडिया से अगर ये सारी चीजें लेके जाते हैं तो उस पर क्या टैक्सेबिलिटी आती है, क्या, ये सारी चीजें हमको समझनी है वो टाइम पे। लेकिन अभी आप ये समझो कि अगर पैसेंजर बैगेज, अगर आप इंडिया में भी अगर कोई गुड्स लेके जाते हैं, जैसे आप ट्रेन के अंदर ट्रैवलिंग कर रहे हो और आप कोई बैगेज ही साथ में लेके जा रहे हो, तो क्या उस पर जीएसटी आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा। समझ में आया आपको? यस। लेकिन अभी अभी आईआरसीटीसी ने कुछ तो एक नोटिफिकेशन लाया है जिसके अंदर आपका अगर बैगेज कुछ रिक्वायर्ड मतलब वैल्यू ये किलो के ऊपर अगर जाता है तो उसके ऊपर समथिंग उन्होंने चार्जेस लेना शुरू किया है, आई डोंट नो, बट उसके ऊपर जीएसटी नहीं आता, ये बात तो क्लियर है क्योंकि उन्होंने एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन के अंदर ये चीज क्लियर की है। उसके बाद में पर्सनल इंपोर्टेशन, जो भी कभी हम कहीं और से इंडिया में आते हैं तो हम जो साथ में लेके आते हैं पर्सनल इंपोर्टेशन, या हम कुछ तो इंपोर्ट करते हैं या कुछ साथ में लेके आते हैं, लाइक आपको याद है हम चॉकलेट्स, मतलब बहुत सारे लोग अगर आपके कोई फॉरेन में होंगे और वो आपके लिए चॉकलेट्स वॉकलेट लेके आते हैं, तो ये जो भी चीजें है उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं आएगा। उसके अलावा शिप स्टोर, शिप के अंदर जो स्टोर किया जाता है, ये क्या होता है सर? सर ये स्टोर्स क्या होता है? शिप स्टोर्स आपने बोला। देखो गाइस, एक कभी भी कोई शिप, देखो एक शिप है, ये जब शिप यहाँ, ये अपना इंडिया है और ये कोई भी कंट्री आप पकड़ लो, यहाँ पे ये ऑस्ट्रेलिया है समझो, ठीक है। अब ये वाटर है, सी वाटर है, ठीक है, यहाँ पे ये शिप है, ठीक है, ये शिप है। अब ये शिप के अंदर बात ये है कि जब भी कभी ये शिप इंडिया से निकलती है और ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए निकलती है, तो ये शिप कुछ चीजें साथ में लेके जाती है। लाइक आपने अगर कभी देखा होगा तो ये टायर्स होते हैं, ये वाले टायर, ये देखो ये टायर्स, ये टायर सेफ्टी टायर है जिसको हम बोलते हैं सेफ्टी, सेफ्टी टायर्स। ये किस चीज के लिए होते हैं कि भाई अगर आप इन केस कहीं पे शिप अगर इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए और वो सिंक होने के कगार पे हो, तो आपको वो सेफ्टी टैंक्स दिए जाते हैं जिससे आप बच जाओ। उसके बाद में बहुत सारे नट बोल्ड या बहुत सारे जिग्स एंड फिक्चर्स, उसके बाद में बहुत सारे खाने पीने की भी चीजें होती है शिप के अंदर। लाइक आप अगर समझ लो तो जैसे अपन स्नैक्स वगैरह या बेवरेजेस होते हैं, ये चीजें क्या करते हैं ये लोग साथ में स्टोर एज, ये सारी चीजें जो भी शिप के साथ में जाती है, मतलब ये आप नहीं लेके जाती, ये शिप शिप कंपनी, जो भी शिप कंपनी होती है वो साथ में कैरी करती है, उसको कहा जाता है स्टोर। क्या कहा जाता है? स्टोर। ये भी आपको कस्टम्स में आएगा, ठीक है। तो ये जो स्टोर्स होते हैं शिप स्टोर्स, ये देखो आपको दिख रहा होगा, तो इसके अंदर बहुत सारी मशीन्स है, कुछ टूल्स है, कुछ जिग्स है, कुछ फिक्चर्स है, ये टायर है सेफ्टी टायर, ये हमने देखा। तो ये सारी चीजें अगर, ये सारी चीजों के ऊपर अगर ये चीजें सप्लाई की जाती है तो क्या इस पे जीएसटी आएगा क्या बच्चों? नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे एग्जम्पशन नोटिफिकेशन के थ्रू हमने क्या किया है, ये एग्जम्प्ट किए हैं शिप्स एंड स्टोर्स भी, शिप के अंदर के स्टोर्स भी, ठीक है, क्लियर है। तो ये 43 पॉइंट्स। अब हम अगर आप एक बार मॉड्यूल देख लेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमसे छोटा है, हमने 43 के 43 सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे से कवर किए हैं।
ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक के आपको? 43 पॉइंट्स। अब क्या करना है आपको? अब सिर्फ एक बार, 1 से 2 बार मैं आपको ये शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी और अपने ये अपने एप्लीकेशन के ऊपर भी। ये एप्लीकेशन के ऊपर भी जब मैं शेयर कर दूंगा, आप प्लीज एक बार ये सारी चीजें दो मतलब कंटिन्यू बेसिस पे अगर चेक करते रहेंगे, देखते रहेंगे, तो आपको हमें ये क्लियर हो जाएगा कि भाई इस पे जीएसटी नहीं है। अब ये एग्जाम्पल आप देख लेंगे। देखो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है? परम रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी। परम जो रजिस्टर्ड बंदा है और उसने कुछ ट्रांजैक्शन किए हैं, क्या इस पे जीएसटी लाइबिलिटी कितनी आएगी? मुझे एक बात बताओ, सेल ऑफ प्लास्टिक बैंगल्स याद आ रहा है? ये बेनिफिट होता है, ये बेनिफिट होता है कि हम कुछ अगर ये पिक्चर्स देख ले तो क्लियरली दिमाग में आ जाता है कि यार ये एग्जम्प्ट है। अच्छा, मोबाइल फोन एग्जम्प्ट है? मोबाइल फोन कहीं था क्या? नहीं था सर, इस पर टैक्स आएगा, आएगा, टैक्स आएगा। उसके बाद गाइस, सेल ऑफ प्रिंटेड बुक्स, न्यूज़पेपर याद है? और डेट्स, डेट्स भी थी, डेट्स खजूर याद आ रहा है? क्या इस पे जीएसटी आएगा? नहीं आएगा सर, हमने बोला था। देखो बुक्स और न्यूज़पेपर की तो पिक्चर थी, डेट्स की भी पिक्चर थी उसके अंदर, अगर आप याद करो तो। अच्छा, सेल ऑफ साल्ट, नहीं सर हमको याद आ रहा है, हमको दिख रहा है, हमको सारी चीजें ऐसे आंखों के सामने दिख रही है। यस सर, आपने बोला था और इस पे एग्जाम्पशन है। सेल ऑफ ऑर्गेनिक मैन्यूअर, ये भी एग्जाम्प्ट है क्या? बिल्कुल। सेल ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर 5,75,000 आउट ऑफ इज 30% सब्सिडी रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नॉट टैक्सेबल सप्लाई अट्रैक्ट जीएसटी एट द रेट 5%। केमिकल फर्टिलाइजर, नहीं सर, केमिकल फर्टिलाइजर कहीं नहीं दिया गया। ऑर्गेनिक मैन्यूअर था बट केमिकल फर्टिलाइजर कहीं नहीं थे। तो क्या केमिकल फर्टिलाइजर के ऊपर जीएसटी आएगा? बिल्कुल आएगा गाइस। इन्होंने केमिकल फर्टिलाइजर के ऊपर जीएसटी लाया है और 30% क्योंकि सब्सिडी दी है गवर्नमेंट ने और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, तो वो 30% को छोड़ दो, 75 मतलब आपको क्या करना है, 5,75,000 का 70% लेना है। ये वैल्यू रहेंगी आपकी टैक्सेबल वैल्यू और इस पे आएगा 5% जीएसटी और ये आ गई आपकी टैक्स लायबिलिटी। क्योंकि मोबाइल फोन पे भी जीएसटी है और 4 लाख ये केमिकल फर्टिलाइजर पे भी जीएसटी है, मतलब आपका जीएसटी का वैल्यू आ गया 18,066। कुछ डाउट? एनी डाउट? याद आ रहा है गाइस? मतलब कुछ तो बेनिफिट हो रहा है ना यार, हम लोग अगर इतना पढ़ रहे हैं तो इसका बेनिफिट हमको हो रहा है ना। आपको ऐसा लग रहा है ना कि यार सर जैसे ही आपने बोला सेल ऑफ प्लास्टिक बैंगल्स, तभी हमको क्लियर हो गया, वो प्लास्टिक बैंगल दिख गए हमको रेड कलर वाले। फिर आपने जैसे ही बुक्स एंड न्यूज़पेपर देखा तो हमको वो प्रिंटेड बुक्स दिख गए, फिर हमको वो न्यूज़पेपर दिख गया। फिर आपने जैसे ही बोला साल्ट, तो हमको वो साल्ट दिख गया जहाँ पे ऐसा साल्ट लिखा हुआ था। है याद आ रहा है सब? ऑर्गेनिक मैन्योर मैंने आपको बोला था ऑर्गेनिक मैन्योर, लेकिन ब्रांडेड वाला नहीं चलेगा। फिर केमिकल फर्टिलाइजर कहीं था ही नहीं, तो फिर हमने उस पर जीएसटी लगा दिया। क्लियर हो रहा है ना? मतलब कितना इजी हो जाता है यार ये सारी चीजें अगर हम इस तरीके से इस वे में अगर पढ़ेंगे, तो आपको नहीं लगता कि कितना अच्छे से हम सब चीजें कवर भी कर लेंगे और आपको ये सब चीजें रिमेंबर भी हो जाएगी कि यार क्लियर है, अभी तो हमको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आने वाला है। ठीक है बॉस। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे हमारी एग्जम्प्टेड सर्विसेज, और वो एग्जम्प्टेड सर्विसेज भी बहुत बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं हम लोग। मतलब आप बोलोगे सर ऐसा हमने आज तक कभी किसी से नहीं पढ़ा। ठीक है बॉस, चलो एंजॉय द डे और चलो मिलते हैं। और कुछ भी आपको कोई क्वेरी हो बिंदास पूछने का, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके गाइस, बाय करो बच्चों, बाय बाय।